हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार लाइव बिहार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो लाइव बिहार चैनल है खासकर इसलिए बनाया गया है ताकि आपको बिहार से संबंधित इतिहास के बारे में और वर्तमान में चल रही घटनाओं के बारे में आपको रूबरू कराया जाए। तो खासकर मैं जो टॉपिक चुना हूँ इस चैनल पे, ये टॉपिक रहा है इतिहास से संबंधित। तो मैं चाहूँगा कि बिहार का इतिहास कुछ बेहतर ढंग से आप लोगों को बताया जाए। और बिहार के इतिहास जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी पृथ्वी के कुछ इतिहासों को जानें, और पृथ्वी के इतिहास को अगर जानते हैं तो हम बिहार के इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम उस चीज़ से बेहतर समझ पाते हैं जहाँ से शुरुआत होता है। अगर शुरुआत को देखें तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में अरबों वर्ष लगे हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी का निर्माण होते गया है वैसे वैसे जीवों का निर्माण हुआ। जीवों के निर्माण के बाद इंसान आए, इंसान के बाद सभ्यता बनाए, सभ्यता बनने के बाद सभी लोग एक सभ्यता बनाते बनाते आज यहाँ तक विकास करते हुए पहुँचे हैं। तो हम चाहें कि शुरुआत से आरंभ करें। देखिए, शुरुआत अगर हम देखें तो पृथ्वी के निर्माण से लगभग सभी लोग रूबरू होंगे। हम आते हैं खास एशिया के निर्माण से। जैसे कि एशिया एक महादेश है, तो हम लोग सीधे सीधे आज जानते हैं कि एशिया एक महादेश है। लेकिन एशिया एक महादेश होने से पहले भारत भी एक उपमहादेश के समान रहा करता था। तो अब भारत उपमहादेश कैसे एशिया में मिला और कैसे भारत एक उपमहादेश से देश में बदल गया, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब अगर हम प्राचीन भारत को उठाते हैं, पुराने भारत में जाते हैं, पुराने इतिहास को जानना चाहते हैं, पुराने इतिहास को अगर हम जानते हैं तो देखेंगे कि भारत जो है उपमहादेश है, और इस भारतीय उपमहाद्वीप जो देश के साथ और भी बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। जैसे आप पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान, ये 5 देश भारत के साथ जुड़े हुए थे। भारत इतना ही नहीं था, भारत के साथ कि भारत उपमहादेश दूसरे महादेश से जुड़कर लगभग यूरोप के महादेश के बराबर हुआ करता था। तो अब उसके बारे में थोड़ा बेसिक से चलते हैं। अब ये तो हो गए कि मतलब एक परिचय दिए क्या क्या जानना है। अब जानते हैं हम लोग एक्चुअल में है क्या। देखिए, भारत जो था कई सारे महादेश, जैसे कि आप देख लो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अरब, इन सब के साथ मिलकर भारत जो था एक यूरोप के बराबर का महादेश हुआ करता था। उसके बाद देखें तो भारत जो महादेश था वो जैसे ही उत्तर में मिलता था, उत्तर का एक बृहद हिमालय महादेश बनता था, तो ये गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो यानी कि सीधे तौर पे जाने तो भारत जो महादेश था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और गोंडवाना लैंड जो था वो उत्तर की तरफ से लॉरेशिया से जुड़ा हुआ था, और लॉरेशिया का संपर्क सीधे सीधे यूरेशिया से हुआ करता था। तो यानी कि यहाँ से हम सीधे उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारा भारतीय उपमहादेश आ गया, भारतीय उपमहादेश के बाद आया लॉरेशिया, लॉरेशिया के बाद आया यूरेशिया। अब यहाँ से जो हुआ धीरे धीरे जो थे भारतीय उपमहादेश धीरे धीरे, यानी कि अब कह दें कि भारतीय उपमहादेश लॉरेशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब जो देश महादेश थे एक टेक्टोनिक प्लेट के समान हो गए। अब ये टेक्टोनिक प्लेट जो थे आपस में तैरते हुए बढ़ते जा रहे थे। यानी कि अब जो भारतीय उपमहादेश थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे लॉरेशिया की तरफ। और एक समय के बाद ऐसा होते गया कि लॉरेशिया, भारतीय उपमहादेश और यूरेशिया सभी जो थे धीरे धीरे करते करते अलग होते चले गए। तो यानी एक दौर आया कि ये सभी क्या हुए, अलग हो गए। एक दौर में सभी अलग हो गए, यानी हिस्से में बट गए। अब हिस्से में बटने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ये क्रम लगभग 500-700। तो हम लोग ये देख रहे थे कि भारतीय उपमहादेश जो थे लॉरेशिया था, भारतीय उपमहादेश को गोंडवाना लैंड कहते थे, लॉरेशिया हो गया, यूरेशिया हो गया, ये सभी जो थे पहले क्रम में क्या हुए कि सभी अलग अलग टुकड़े में बट गए। जैसे ही ये अलग अलग टुकड़े में बटे तो सभी एक अलग अलग टापू के समान, यानी कि एक अलग अलग लैंड के रूप में बट गए। अब धीरे धीरे क्या हुए कि कुछ समय के बाद फिर क्रम बढ़ा, और कुछ अरबों साल बाद वो क्या हुए एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए। उस जुड़ने के क्रम में भारतीय उपमहादेश जो थे वो जाकर यूरेशिया उपमहादेश के साथ टकरा गया। अब इस टकराने के क्रम में एक ऐसा परिस्थिति बना जिस परिस्थिति में भारतीय उपमहादेश और यूरेशिया दोनों मिल गए। अब मिलने के बाद
एक अलग ही आकृति बना, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब इस हिमालय पर्वत का निर्माण भी कई चरणों में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसका चरण 4 चरण माना जाता है। अब ये 4 चरण में हिमालय का निर्माण हुआ। अब 4 चरण में जब हिमालय का निर्माण हो गया तो हिमालय के जैसे ही निर्माण, आप समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हिमालय का निर्माण होता है तो बहुत सारी भौगोलिक स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो वैसे ही भारतीय उपमहादेश के भी बहुत सारी भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया। भारत के उत्तर के साइड में, और उत्तर से जैसे ही हम बढ़ते हैं पूरब की तरफ, तो उत्तर से पूरब के साइड में पूरा एक विस्तृत पहाड़ी इलाका बन गया हमारा, यानी कि पूरा एक पहाड़ी श्रृंखला बन गया, जिसको हम लोग पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब ये 3 श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया। अब जैसे यहाँ 3 श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ तो यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारी स्थितियाँ बदलती चली गई। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना समझते हैं, और आगे का जो भी होगा, आगे का जो भी हम जानकारी देंगे वो अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।